बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs नंबर 36 है हमारा ग्रुप थ्योरी का। एक परमुटेशन अल्फ़ा को हम इवन परमुटेशन कहेंगे जब वो इवन नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस हो सके। लाइकवाइज इस परमुटेशन को हम ऑड परमुटेशन कहेंगे अगर वो ऑड नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस में एक्सप्रेस की जा सके। देखें, अब बात ये है, ये मैंने एक एग्जांपल ले ली है अल्फ़ा, इसको देखते हैं ये इवन है या फिर ऑड है। देखिए, सबसे पहले हम इसको साइकिल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 goes to 6, 6 goes to 7 एंड 7 goes to 1। ठीक है जी, एक साइकिल लिखा गया लेंथ 3 का। 2 goes to 5 एंड 5 goes to 2, ये साइकिल लिखा गया। उसके बाद 3 goes to 8 और 8 goes to 4 एंड 4 goes to 3, ये साइकिल लिखा गया। 5 2 हो चुका है, 6 7 हो चुका है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो हैं ये इन साइकिल्स की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोजिशंस में चेंज करते हैं। देखिएगा ज़रा, इस साइकिल को चेंज करते हैं तो ये बनेगा 1 6 1 7। ये 2 5 ऑलरेडी एक ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 ट्रांसपोजिशन होता है। 3 8 3 4। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल ये ट्रांसपोजिशंस बनी। अब इनके तादाद आपने गिननी है, 1 2 3 4 5। चूँकि इसकी तादाद क्या है, 5 है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये ऑड ऑड ट्रांसपोजिशंस है। दिस मीन्स अल्फ़ा इज़ ऑड परम्यूटेशन, कि अल्फ़ा क्या है, एक ऑड परम्यूटेशन है। ये मेरा भाई MCQs नंबर 36 हमारा कवर हो गया। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 37 मेरा भाई ये है कि एवरी ट्रांसपोजिशन इज़ एन डैश परम्यूटेशन। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि एवरी ट्रांसपोजिशन इज़ एन ऑड परम्यूटेशन, कि हर ट्रांसपोजिशन क्या है, एक ऑड परम्यूटेशन है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखिए ज़रा, लेंथ 2 का हम साइकिल लेते हैं, एक 2 5। ठीक है जी, क्या ये जो लेंथ 2 का साइकिल है इसकी तादाद कितनी है, एक ही है ना, 1 है ना, तो ऑड है ये, इसका मतलब। और ये एक ट्रांसपोजिशन भी है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी ट्रांसपोजिशन इज़ एन ऑड परम्यूटेशन, एक ऑड परम्यूटेशन है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये 6 8 हमने लिया, ये एक ऑड परम्यूटेशन है। ठीक है जी, ये ट्रांसपोजिशन भी है और ये एक ऑड परम्यूटेशन है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन की यहाँ पर तादाद क्या है, 1 है, इसलिए ये ऑड परम्यूटेशन। तो ये एक रिजल्ट है। MCQs नंबर 38 के ऊपर हम आ जाते हैं। एक साइकिल जो कि इवन लेंथ का हो वो कौन सी परम्यूटेशन होती है, क्या वो ऑड होती है, क्या वो इवन होती है? तो देखिए ज़रा, हम एक साइकिल ले लेते हैं इवन लेंथ का। फॉर एग्जांपल ये एक परम्यूटेशन है। ठीक है जी, और परम्यूटेशन हमने ले लिया 1 2 3 4, यानी कि एक हमने साइकिल ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, 4 है। आइए अब हम इसको ये देखते हैं, क्या ये एक इवन परम्यूटेशन है या फिर ऑड परम्यूटेशन है। देखिए, हम इसको जो है ट्रांसपोजिशंस में लिखते हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि जो भी हमें परम्यूटेशन दी हो उसको पहले हम डिसजॉइंट साइकिल्स में लिखेंगे और उन डिसजॉइंट साइकिल्स को हम ट्रांसपोजिशंस में लिखेंगे। जितनी ट्रांसपोजिशंस की तादाद होगी उसके ऊपर फैसला होगा। अगर ट्रांसपोजिशंस की तादाद इवन होगी तो जो ओरिजिनल हमारे पास अल्फ़ा है परम्यूटेशन है वो इवन परम्यूटेशन होगी। अगर जो ट्रांसपोजिशंस की तादाद ऑड होगी तो फिर ओरिजिनल जो अल्फ़ा है वो एक ऑड परम्यूटेशन होगी। ठीक होगी बात। तो देखिए 1 2 1 3 1 4। ठीक है जी, ये ट्रांसपोजिशंस में लिखा गया। अब बताइए इनकी तादाद कितनी है। इनकी तादाद हमारे पास क्या है, 3 है। इसका मतलब इवन लेंथ का जो साइकिल है वो एक ऑड परम्यूटेशन होती है। सो अल्फ़ा इज़ ऑड परम्यूटेशन। अल्फ़ा क्या है, एक ऑड परम्यूटेशन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑड
परम्यूटेशन। ठीक होगी बात जी। एक हम और कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 4 की बजाय, चलें इधर ही कर लेते हैं, 4 की बजाय हम यहाँ पर जो है वो 6 7 लेंथ तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे। अब ये ऑड लेंथ का साइकिल है। ठीक है, ये हमने वैसे लिया, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वैसे हमने लिया चेक करने के लिए। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, इनकी तादाद कितनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6। ऑड लेंथ का साइकिल है तो ट्रांसपोजिशंस की तादाद 6 है। ऑड लेंथ का साइकिल, इसका मतलब वो क्या है, एक इवन परमुटेशन है। सो इसको अगर हम अल्फ़ा स्टार कह देते हैं, सो अल्फ़ा स्टार इज़ इवन परमुटेशन, क्योंकि ट्रांसपोजिशंस इवन है। ठीक होगी बात जी। आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 39 के ऊपर। लें जी, एमसीक्यूज़ नंबर 39 है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज़ इवन परमुटेशन। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास दो परमुटेशन अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर इवन, ये दो इवन परमुटेशन है, तो उनका जो रिज़ल्टेंट आएगा, ठीक है जी, अल्फ़ा 3 उसको कह देते हैं, वो भी क्या होगा, एक इवन परमुटेशन होगा। ठीक है जी, कोई सी भी दो इवन परमुटेशन लेके उनको उनका जो प्रोडक्ट है उसको चेक किया जा सकता है कि वो एक इवन परमुटेशन है। इसको हमें प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, मतलब इसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे कोई एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर 40 के ऊपर आते हैं। अब ये जो एमसीक्यूज़ नंबर 40 है, ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशंस इज़ इवन परम्यूटेशन। ये भी हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि दो ऑड परम्यूटेशंस अगर हों तो उनका जो प्रोडक्ट है वो एक इवन परम्यूटेशन आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ। अभी मेरा भाई, हमने पिछले एमसीक्यूज़ में ये बात की है कि अगर कोई इवन लेंथ का साइकिल होगा तो वो एक ऑड परम्यूटेशन होगी। ठीक है, तो आइए हम एक इवन लेंथ का साइकिल ले लेते हैं। अल्फ़ा 1 उसको कह दिया 1 2 3 1 2 3 और ये 4। इसी तरह हमने एक अल्फ़ा 2 ले लिया। ठीक है ये इवन लेंथ का साइकिल, लेकिन ये ऑड परम्यूटेशन है, क्योंकि जब मैं इसको ट्रांसपोजिशंस में लिखूँगा तो उनकी तादाद क्या होगी, 3 होगी। इसी तरह 6 7 8 और 9। ठीक है जी, ये भी क्या है, एक ऑड परम्यूटेशन है, इवन लेंथ का साइकिल है। इन दोनों को अब हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। असल में ये क्या है देखिए, ऊपर वाले को लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 एंड 4 goes to 1। ठीक है जी, अल्फ़ा 1 लिखा गया। इसी तरह अब हम आ जाते हैं अल्फ़ा 2 के ऊपर, 6 7 8 9, 6 goes to 7, 7 goes to 8, 8 goes to 9 एंड 9 goes to, सॉरी ये गलत नहीं लिखा गया, 6 goes to 7, ओके, 7 goes to 8, ओके, 8 goes to 9, ओके, और 9 goes to 6। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसका हम आंसर लिखने लगे हैं। अल्फ़ा 1 कंपोजिशन अल्फ़ा 2, हमने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये भी की है कि हमने डिसजॉइंट लिए हैं, हमें डिसजॉइंट नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 6 का इमेज है, 6 का इमेज 7 है, लेकिन यहाँ पर तो 7 ही नहीं है। तो हम ये करते हैं कि ये डिसजॉइंट साइकिल्स नहीं लेते, हम साइकिल्स चेंज कर लेते हैं। अब ठीक है मेरे भाई, साइकिल्स हमने चेंज कर लिए। देखिए अब
यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर आप ये देखिए 3 का इमेज 2 है, यहाँ पर 2 का इमेज 3 है। ओके, 2 का इमेज 4 है, 4 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है। ठीक है जी। तो इसको इधर लिखते हैं अल्फ़ा 1 कंपोजिशन अल्फ़ा 2। देखें 1 goes to 3, 1 goes to 3, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 1। ठीक है जी। और इसी तरह ये तो 4 है, इसको चाहे आप ना भी लिखें ये चलेगा। ठीक है, 4 goes to 4 ये वैसे ही ओमिट हो जाएगा यहाँ से। अब इसको ट्रांसपोजिशन में लिखा 1 goes 1 और 3 और 1 और 2। ट्रांसपोजिशन की तादाद कितनी है? 2 है, इवन है। सो अल्फ़ा 1 कंपोजिशन अल्फ़ा 2 अगर हम इसको अल्फ़ा 3 कह दें तो वो क्या है? एक इवन परमुटेशन है। आप देख लें हमने ली क्या थी? 2 ऑड परमुटेशंस ली थी, लेकिन उनका जो रिज़ल्टेंट है वो क्या आया? एक इवन परमुटेशन आया। ठीक होगी बात जी। इस तरह हमारे 40 MCQs यहाँ तक कवर हो गए। अब ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एंड एन ऑड परमुटेशन इज़ ऑड परमुटेशन। क्या मीनिंग है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्फ़ा आई इज़ एन इवन परमुटेशन, ये इवन परमुटेशन है, और अल्फ़ा जे जो है ये एक ऑड परमुटेशन है। तो जब अल्फ़ा आई कंपोजिशन अल्फ़ा जे आप करेंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो आंसर है उसको हम अल्फ़ा के कह देते हैं, तो ये जो अल्फ़ा के होगा ये एक ऑड परमुटेशन होगी हमारे पास। ठीक है जी, ये एक रिज़ल्ट है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है एग्जांपल लेकर। एक इवन परमुटेशन ले लें, एक ऑड परमुटेशन ले लें, उनकी कंपोजिशन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑड परमुटेशन आएगा। तो इस तरह ये हमारे 41 MCQs कवर हो गए। MCQs नंबर 42 है, फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 द नंबर ऑफ इवन परमुटेशन इज़ डैश टू नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन। ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर है इन SN सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर। ठीक है जी। देखिए हम ये जानते हैं कि SN जो है ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। किस ऑपरेशन के तहत? कंपोजिशन ऑपरेशन के तहत। ठीक है जी, इज़ नॉन अबिलियन, क्योंकि इसमें 2 परमुटेशंस जो हैं वो कम्यूट नहीं करती। ठीक है जी, इन जनरल। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि जो SN की कार्डिनलिटी है वो कितनी है? n फैक्टोरियल। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम S3 की बात करते हैं तो S3 की कार्डिनलिटी कितनी है? यानी कि S3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। और इसी तरह अगर हम S4 की बात करते हैं तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 है इसमें 3 जो होंगी परमुटेशंस वो इवन होंगी और 3 जो होंगी वो ऑड होंगी। इसी तरह ये जो हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, यानी कि S4 ग्रुप है हमारे पास, इसमें 24 एलिमेंट्स हैं, इसमें 12 ऐसी होंगी जो इवन होंगी और 12 ऐसी होंगी जो ऑड होंगी। ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर जितनी इवन परमुटेशंस होती हैं उतनी ही ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस होती है। तो हम यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि S2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, S2 S3 S4 अप टू सो ऑन आगे तक चलता जाएगा। इसमें जितनी इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस होगी उतनी ऑड होंगी, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल।
इक्वल आएगा। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि जो MCQ नंबर 42 है वो हम इधर ही कवर कर लेते हैं। वो ये है कि AN क्या है। अभी आपके सामने मैंने लिखा है ना कि इवन परमुटेशंस और ऑड परमुटेशंस। ये जो AN है इसको हम ऑल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। हमने वहाँ पर एक वर्ड बोला है कि इवन परमुटेशंस और ऑड परमुटेशन। असल में ये SN के अंदर जो इवन परमुटेशंस होती हैं ना, सॉरी ऑड में लिख रहा हूँ, जो इवन परमुटेशंस होती हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम ऑल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। और ये जो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप है AN, अगर इसकी कार्डिनैलिटी देखी जाए तो वो क्या है, SN की जो कार्डिनैलिटी है उसका हाफ है। 2 फैक्टोरियल नहीं, खाली 2 लिख देते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल SN की कार्डिनैलिटी है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये किसकी कार्डिनैलिटी आ जाएगी, AN की। यानी कि हाफ इवन परमुटेशंस हैं और हाफ ऑड हैं, तो ये हाफ ज़ाहिर बात है हम इसी तरह लिखेंगे। अच्छा, ये जो AN है ये सब ग्रुप है किसका, SN का। बल्कि यूँ कहें कि AN जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है SN का। ये हम आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे भी। फ़िल वक्त के लिए AN के बारे में हम इतना ही MCQs में डिस्कस करेंगे।